हाय एवरीवन। आज मुझे आप लोगों के साथ स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर डिस्कस करना है। बट मुझे लगता है कि स्टेजेस जानने से पहले नॉर्मल लेबर में कुछ एक जनरल टर्म्स आते हैं, वो अगर आप लोग जान लेंगे तो आगे स्टेजेस समझने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज लेबर, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो लेबर, पार्चुरेशन एंड चाइल्ड बर्थ, दीज जनरली हम लोग सिनोनिमस इनको यूज करते हैं, एक ही तरीके से इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। बट आप लोग अगर आपके लेवल पे ये तीनों चीजें सिनोनिमसली यूज करेंगे तो चलेगा। तो व्हाट इज लेबर? लेबर इज, इसकी डेफिनेशन एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी। सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। क्या है ये वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन? फीटस, प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स आउट ऑफ द womb through the vagina into the outer world is called labor। तो ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द जेनाइटल ऑर्गन्स, मतलब जेनाइटल ऑर्गन्स, आई मीन यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। तो इनमें जो भी एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? ताकि वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, मतलब एक वायबल फीटस या बेबी यूट्रस से, आउट ऑफ द वूम, यूट्रस से थ्रू द वजाइना, वजाइना के थ्रू बाहर के वर्ड में आए, तब हम इसे लेबर कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने सिजेरियन किया और बेबी निकाल दिया, तो वो लेबर नहीं है। अब प्रीटर्म लेबर क्या है? प्रीटर्म लेबर का मतलब है जो लेबर यही चाइल्ड बर्थ थ्रू वजाइना हो रही है, बट इट अकर्स बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक्स, तो हम इसको बोलते हैं प्रीटर्म लेबर। यहाँ पे एक्सपल्सन ऑफ द प्री वायबल लाइव फीटस अकर्स थ्रू द सेम प्रोसेस बट इन अ मिनिएचर फॉर्म एंड इज कॉल्ड मिनी लेबर। सेम प्रोसेस होती है जैसे कि पूरे टर्म बेबी पे के डिलीवरी में होता है, बट यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए हम लोग इसको मिनी लेबर कहते हैं। सपोज अगर कोई 20 वीक्स का, 20 वीक्स तो नहीं कहेंगे, सपोज कोई 28 वीक्स के फीटस की डिलीवरी अगर हो रही है थ्रू वजाइना, तो उसको हम लोग प्रीटर्म लेबर बोलते हैं, या मिनी लेबर के थ्रू ये होता है। नाउ व्हाट इज पोस्ट टर्म? पोस्ट टर्म जब यही लेबर की सारी प्रोसेस 42 वीक्स कंप्लीट होने के बाद में होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पोस्ट टर्म। अब ये प्रीटर्म क्या है, पोस्ट टर्म क्या है, पोस्ट डेटेड क्या है, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। नो, डिलीवरी। डिलीवरी क्या है? डिलीवरी इज सिंपली एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ अ वायबल फीटस आउट ऑफ द वूम, मतलब यूट्रस से बाहर निकाल देना वायबल बेबी को। इट इज नॉट सिनोनिमस विद लेबर, इसको हम लोग लेबर के साथ इंटरचेंजेबली ये वर्ड डिलीवरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि डिलीवरी कैन टेक्स प्लेस विदाउट लेबर एज इन सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन में क्या है? बिना लेबर के एब्डोमिनल डिलीवरी होती है, सिंपली एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है बेबी को लेबर यूट्रस से बाहर। उसके लिए कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स जेनाइटल ऑर्गन्स में होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए डिलीवरी में भी वजाइनल, जो कि नॉर्मल लेबर में होता है, और इट में भी एब्डोमिनल, जो कि सिजेरियन डिलीवरी में होता है। अभी वजाइनल डिलीवरी स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, एडेड भी हो सकती है, मतलब अपने आप हो सकती है, या फिर हम लोग उसको, मदर को हेल्प कर सकते हैं डिलीवरी में, बाय यूजिंग सम ड्रग्स, बाय यूजिंग सम फॉरसेप्स, बाय अप्लाइंग दिस एपिजियोटमी एंड ऑल। अब एक वर्ड आता है नॉर्मल लेबर और एक टर्म आता है एबनॉर्मल लेबर। तो हम लोग जनरली आम बोलचाल की भाषा में नॉर्मल लेबर बोलते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो गई ये बोलते हैं, बट ये वर्ड्स बहुत ही कॉशियसली इस्तेमाल करना चाहिए। सारे वेजाइनल डिलीवरीज आर नॉट नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर को हम लोग यूटोसिया भी कहते हैं। तो व्हाट आर द WHO क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर? कब हम कहेंगे कि ये नॉर्मल लेबर है? तो नॉर्मल लेबर कहने के लिए सबसे पहले लेबर शुड बी स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एंड एट
टर्म स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट मतलब अपने आप लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, हमने कोई दवा वगैरह देके स्टार्ट नहीं कराया है, और ये 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ है। देन द सेकेंड इज विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, मतलब बेबी का जो हेड है वो नीचे होना चाहिए, लोअर सेगमेंट को ऑक्यूपाई करना चाहिए। ब्रीच प्रेजेंटेशन में अगर डिलीवरी हो रही है तो वो नॉर्मल लेबर नहीं, वो लेबर है बट इट्स नॉट नॉर्मल लेबर। देन विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, मतलब अगर लेबर को अगर लेबर की हमने जो लिमिट सेट कर रखी है उसके अंदर में डिलीवरी हो जाती है तो ठीक है, ये नॉर्मल लेबर है। लेकिन अगर जो टाइम लिमिट है उसको क्रॉस कर चुका है और उसके बाद डिलीवरी किसी भी तरीके से हो जाती तो दैट इज नॉट नॉर्मल लेबर। नेचुरल टर्मिनेशन विद मिनिमल एड्स, मतलब अपने आप से डिलीवरी होनी चाहिए और हम लोगों का इंटरफेरेंस उसमें मिनिमम होना चाहिए। अब अगर सपोज हम लोगों ने जाके फॉर्सेप्स अप्लाई कर दिया, वेंट्यूज अप्लाई कर दिया, एपिजियोटमी लगा दी, तो दैट इज नॉट नॉर्मल लेबर। तो वजाइनल डिलीवरी विद एपिजियोटमी इट इज नॉट नॉर्मल लेबर। अगर then without having any complications affecting the health of the mother and the baby, मतलब डिलीवरी के बाद मदर और बेबी दोनों फाइन होने चाहिए। सपोज पेशेंट को अगर पीपीएच हो गया तो दैट इज नॉट नॉर्मल लेबर। अगर बेबी को डिस्ट्रेस एस्फिक्सिया में बेबी निकल गया, बेबी इज नॉट लाइव, स्टिल बॉर्न है, तो भी इट्स नॉट नॉर्मल लेबर। तो दीज क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड टू से इट नॉर्मल लेबर। नाउ व्हाट इज एबनॉर्मल लेबर? एबनॉर्मल के लिए हम लोग टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? डिस्टोशिया। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब ये जो 5 क्राइटेरिया हम लोगों ने बताए हैं, अगर इससे कुछ भी अलग होता है तो दैट इज एबनॉर्मल लेबर। लाइक लेबर इन केस विद प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स, लाइक कोई भी मैल प्रेजेंटेशन है तो मैल रोटेशन। तो मैल रोटेशन का क्या मतलब है? मतलब मोस्ट कॉमनली जो रोटेशन जो पोजीशन होती है दैट इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। तो अगर इसके अलावा कुछ और है, सपोज ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो गया, फेस प्रेजेंटेशन हो गया, तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट नॉर्मल लेबर। अब ये सब मैल रोटेशन मैल प्रेजेंटेशन क्या है वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और हम लोग अपने टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। देन सम कॉम्प्लिकेशंस इवन विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन affecting the course of the labor or adversely affecting the maternal or fetal prognosis, like abnormalities of the maternal pelvis or soft tissues or medical और ऑब्स्टेटिक कंडीशंस। तो ये सारे एबनॉर्मल लेबर हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को सिफिलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, कोई पेल्विक ट्यूमर है, एनीमिया है, कोई लीवर डिसऑर्डर है, तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। नाउ एक चीज आता है फेजेज ऑफ पार्चुरेशन। अभी मैंने बोला था कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लेबर, पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ इन सबको सिनोनिमसली इस्तेमाल जरूर करते हैं, बट पार्चुरेशन इज स्लाइटली डिफरेंट दैन लेबर। तो फिर इसको हम लोग बस इसी स्लाइड में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्चुरेशन एंड लेबर तो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। इनके डिटेल में जाने की आपके लेवल पे जरूरत नहीं है। तो फेजेज ऑफ पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन कैन बी आर्बिट्ररली डिवाइडेड इनटू 4 ओवरलैपिंग फेजेस। तो क्या क्या होता है ये सारा? हेयर द मेजर फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन ऑफ द मायोमेट्रियम एंड सर्विक्स अकर, मतलब जब से प्रेगनेंसी में चेंज जो मायोमेट्रियम है यूट्रस की और सर्विक्स उसमें चेंजेस होने शुरू होते हैं तब से ही पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फेज 1 इसकी 4 फेजेस होती हैं। फेज 1 दैट इज फेज ऑफ क्विसेंस, फेज 2 दैट इज फेज ऑफ एक्टिवेशन, फेज 3 दैट इज फेज ऑफ स्टिमुलेशन, फेज 4 दैट इज फेज ऑफ इन्वोल्यूशन। तो वन बाय वन फेज ऑफ क्विसेंस या फेज 1 क्या है? दैट इज इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं अ प्रेल्यूड टू इट। मतलब क्या है कि सबसे पहले क्विसेंस क्या होता है? क्विसेंस मतलब एकदम शांत, मतलब यूट्रस में क्या होता है कि एक मायोमेट्रियम जो है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, एकदम रिलैक्स्ड है। तो लेबर एक्चुअल में स्टार्ट होने से या उसकी प्रिपरेशन से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ क्विसेंस। तो जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद यूट्रस
रिलैक्स मोड में रहता है, प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी हाई रहता है, मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होने देता है, तो वो स्टेज को बोलते हैं फेज ऑफ क्विसेंस। देन आता है फेज ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन, दिस फेज इज फॉर प्रिपरेशन फॉर इट, मतलब लेबर स्टार्ट होने के लिए यूट्रस को प्रिपेयर किया जाने लगा है। देन आता है फेज 3 इज फेज ऑफ स्टिमुलेशन। तो दिस इज आवर इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। फेज ऑफ स्टिमुलेशन, जब एक्चुअल लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, सो द प्रोसेस ऑफ लेबर इटसेल्फ इज नोन एज फेज 3। और जो हम लोग स्टेजेस पढ़ते हैं वो बेसिकली फेज 3 में आते हैं सारे। देन फेज 4 और फेज ऑफ इन्वोल्यूशन, जब डिलीवरी के बाद यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आने लगता है, तो दिस इज द फेज ऑफ रिकवरी। सो द फेजेस ऑफ पार्चुरेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द क्लिनिकल स्टेज ऑफ लेबर। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेजेस ऑफ लेबर हम लोग पढ़ते हैं, दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ फेज 3 ऑफ पार्चुरेशन। तो फेज ऑफ स्टिमुलेशन में आती हैं ये सारे के सारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। जो फोर्थ स्टेज एक लेबर की होती है, दैट विल कोइंसाइड विद फेज 4 ऑफ इन्वोल्यूशन। अब एक चीज और हमें जानना है, फॉल्स लेबर एंड ट्रू लेबर, ये क्या होता है? ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या डिफरेंस है? सपोज आपके पास कोई पेशेंट आ गया, 36-37 वीक्स पे है, और आपको उसने बोला कि हमें एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इस पेशेंट को एक्चुअल लेबर पेन है या फिर ये फॉल्स लेबर पेन है। क्योंकि नॉर्मली यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस रहते हैं जिनको बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है, ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और इट्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं पेशेंट के लिए। तो कई बार उसको नॉर्मल ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस को पेशेंट लेबर पेन की तरह परसीव करते हैं। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड बाय द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन कि ये जो पेन है वो ट्रू लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन है। तो ट्रू लेबर पेन के क्या साइन है? Here, uterine contractions are painful. So the painful uterine contraction at regular interval. मतलब क्या है कि पेनफुल पेन आएगा पेशेंट को, और कुछ हर रेगुलर इंटरवल पे आएगा। मतलब जैसे हर 15 मिनट पे हो रहा है तो हर बार आता रहेगा वो। ऐसा नहीं है कि एक बार 2 मिनट पे हो गया तो एक बार आधा घंटा कुछ नहीं हुआ। तो दीज आर नॉट ट्रू लेबर पेन। Then frequency, intensity and duration of the contractions increases progressively. अब जैसे जैसे टाइम पास होगा तो ये जो पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मतलब जैसे पहले 10 मिनट में 2 कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, तो हो सकता है 1 घंटे के बाद 10 मिनट में 3 बार ये पेन आने लगेगा। इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब हो सकता है पहले थोड़ा बियरेबल पेन था, अब पेशेंट को वो पेन बियर नहीं हो पा रहा है। ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, मतलब हो सकता है कि पहले जो पेन आ रहा था वो सिर्फ 20 सेकंड के लिए लास्ट कर रहा था, अभी ये 30 सेकंड्स के लिए लास्ट करने लगा है। तो ये डेफिनेटली ये पेन अब कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा टाइम के साथ में। एसोसिएटेड विथ शो, तो शो के साथ में एसोसिएटेड होगा। शो क्या होता है? शो, जब सर्विक्स खुलना, डायलेट होना शुरू होती है तो एक म्यूकस प्लग मिक्स्ड विद अ टिंज ऑफ ब्लड ये पास हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शो। देन प्रोग्रेसिव डायलेटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। अब ये पेनफुल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसके साथ में सर्वाइकल चेंजेस भी होने चाहिए। तो सर्विक्स एक तो डायलेट होनी चाहिए, मतलब जो उसकी ओपनिंग है वो, आप अगर आप वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो फिंगर आप अपनी पास कर पा रहे हैं। एंड देन इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, मतलब जो सर्विक्स की लेंथ है नॉर्मली मोर देन 3.5 सेंटीमीटर, उससे लेंथ कम हो गई है, सर्विक्स थिन हो गई है, उसको इफेसमेंट बोलते हैं। तो ये भी एसोसिएटेड होना चाहिए विद द पेन। देन डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब जो हेड या ब्रीच जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है वो उसका स्टेशन प्रोग्रेसिवली नीचे आ जाना चाहिए। मतलब सपोज पहले अगर -0 स्टेशन या -1 -2 स्टेशन था, तो अभी आपने थोड़ी देर के बाद देखा तो हो सकता है 1-2 घंटे के बाद उस स्टेशन और नीचे आ गया है। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ 4 वाटर्स, तो जब आप डायलिटेशन, सर्विक्स के डायलिटेशन के थ्रू अपने फिंगर पास करेंगे तो वहां पे आपको बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स बनता हुआ
समझ में आना चाहिए। देन नॉट रिलीव्ड बाय एनिमा और सेडेटिव्स, मीन्स कि आप कुछ भी पेन किलर दे लीजिए, एनिमा लगवा लीजिए पेशेंट को, सेडेटिव्स सोने की दवाई कोई दे दीजिए, ये पेन किसी भी तरीके से बंद नहीं होता है एंड इन फैक्ट इट इज इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली। और फॉल्स लेबर पेन क्या होगा? तो फॉल्स लेबर पेन जो होता है वो डल इन नेचर होता है, मतलब ऐसे रेगुलर इंटरवल पे नहीं आएगा, वो हल्का हल्का ऐसा लगेगा कि हमेशा ही बना हुआ है, तो दिस इज नोन एज डल पेन। देन confined टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, ऐसा नहीं है कि जो ट्रू लेबर पेन होता है जनरली पेशेंट डिस्क्राइब करता है कि बैक पेन होता है, बैक से स्टार्ट होके फिर आगे लोअर एब्डोमेन ग्रोइन इस सब पे आता है, तो ये जनरली बस हल्का डल पेन हमेशा कंटिन्यूअस बना हुआ है लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन में। मे बी एसोसिएटेड विद हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, तो कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं एक्चुअली हार्डनिंग ऑफ यूट्रस को बोलते हैं, तो कभी कभार अगर स्ट्रॉन्ग ब्रैक्सटन एग्स हैं तो हो सकता है कि यूट्रस की थोड़ा बहुत हार्डनिंग आपको फील हो, बट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शंस जब यूट्रस के ट्रू लेबर पेन के साथ होते हैं तो इतना यूट्रस हार्ड हो जाता है दैट यू कैन नॉट पोक योर फिंगर in the uterine contour. देन नो इफेक्ट ऑन सर्वाइकल डायलिटेशन, अगर फॉल्स लेबर पेन है तो आप वजाइनल एग्जामिनेशन करके देखेंगे तो सर्वाइकल चेंजेस जो डायलिटेशन और इफेसमेंट है वो वहां पे नहीं मिलेगा। देन यूजुअली रिलीव्ड बाय एनाल्जेसिक्स, कई बार पेशेंट को एनिमा लगवा देने से या पेन किलर दे देने से फॉल्स लेबर पेन रिलीव हो जाता है। उन द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ लेबर, अब लेबर कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी हमने पढ़ा था कि एक प्रिपरेटरी फेज आती है, प्री जिसको बोलते हैं प्री लेबर और प्री मॉनिटरी स्टेज, तो ये एक्चुअली में जो ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले ही शुरू हो जाती है, तो इट विल बिगिन इन प्राइमी ग्रेविडा एट 2 to 3 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर एंड इन मल्टी ग्रेविडा फ्यू डेज प्रायर, ओनली फ्यू डेज प्रायर ही ये स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है सेल्फिंग, देन लाइटनिंग, देन पेल्विक प्रेशर सिम्टम्स, इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज एंड द फॉल्स लेबर पेन। ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ लेंगे। देन कम्स ऑनसेट ऑफ लेबर, तो ऑनसेट ऑफ लेबर पे क्या क्या होगा, ये प्री लेबर में ये सारी चीजें होंगी, और जब एक्चुअल में लेबर पेन, तो अगर आपको सपोज ये चीजें मिल रही हैं तो आप ये समझ जाइए कि अगर पेशेंट पहली बार प्रेग्नेंट है तो 2 से 3 हफ्ते में ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, और अगर मल्टी ग्रेविडा है तो कुछ ही दिनों में लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है। अब कब कब आप कहेंगे कि इट्स अ लेबर पेन एक्चुअली, तो आपको ट्रू लेबर पेन पेशेंट का जो भी जितने भी सिम्टम्स है वो ट्रू लेबर पेन वाले होंगे, आपको शो मिलेगा, सर्वाइकल चेंजेस लाइक डायलिटेशन एंड इफेसमेंट मिलेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ द बैग ऑफ फोर वाटर हम अभी पढ़ चुके हैं वो मिलेगा। तो अब ये सेल्फिंग क्या होती है, सेल्फिंग को हम लोग बेबी ड्रॉप भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जब हेड, ये पेल्विक ब्रिम है उसके अंदर जब डिसेंट करता है तो ये जो ऊपर ये डायफ्राम ब्लू कलर से क्या है, ये डायफ्राम है, तो जब ये हेड कोशिश करता है इंगेज होने की, मतलब ब्रिम के अंदर जाने की, तो जो ये ऊपर का जो पेल्विक फीटल पोल है, यूट्राइन फंडस, वहां पे जो भी पुल है वो आगे फॉरवर्ड एंटीरियरली एब्डोमिनल स्किन के जो कांटेक्ट में है वो आगे ऐसे, ये इट विल फॉल, एंड जो एब्डोमेन है इट विल लुक लाइक अ सेल्फ, तो that is why it is known as selfing, so it is falling forward of the uterine fundus making the upper abdomen looks like a self during standing position. Then also associated with lightening और द वेलकम साइन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिलीफ ऑफ अपर एब्डोमिनल प्रेशर सिम्टम्स एज डिस्निया डिस्पेप्सिया एंड पैल्पिटेशन ड्यू टू डिसेंट आफ्टर एंगेजमेंट ऑफ द हेड। तो क्या होगा कि ये अभी यहाँ देख रहे हैं जो यूट्रस का फंडस है वो डायरेक्ट डायफ्राम के कांटेक्ट में है, तो डायफ्राम के मूवमेंट्स बहुत कम हो जा रही हैं, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, इंगेजमेंट होने से और सेल्फिंग होने से इतना गैप बन गया है, तो यहाँ पे पेशेंट को ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, प्लस हार्ट बीट उसको ऐसा लगता है कि जैसे महसूस हो रही है, प्लस डिस्पेप्सिया मतलब जो इंडाइजेशन टाइप के गैस्ट्राइटिस ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट यहाँ
जो डायफ्राम है उसके ऊपर से प्रेशर रिलीफ हो गया है, तो ये सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग या वेलकम साइन, कि ये ऐसा एंगेजमेंट हो जाता है, दैट मीन्स पेल्विक इनलेट इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। तो एक वेलकम साइन है नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। तो दिस वन इज द क्लियर पिक्चर ऑफ सेल्फिंग। यहाँ पे देखिए एब्डोमेन ऐसा है, यहाँ पे एक ये शेल्फ की तरह हो गया है और प्रेशर डायफ्राम के ऊपर रिलीव हो गया है। अब पेल्विक प्रेशर सिम्टम्स क्या होते हैं? ऊपर से तो सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन हेड पेल्विस में डिसेंट हो गया है, एंगेज हो गया है, तो वहां के प्रेशर सिम्टम्स आने लगेंगे। तो क्या होगा? विद एंगेजमेंट फॉलोइंग सिम्टम्स में आकर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, मतलब अब क्या है, यूट्रस के आगे ब्लैडर है, तो हेड जब डिसेंड करेगा ब्लैडर की कैपेसिटी, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो थोड़े यूरिन जैसे ही थोड़ा सा ब्लैडर में आएगा, पेशेंट को फील होने लगेगा कि यूरिन आ रहा है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, मतलब बार बार यूरिन जाने की अर्ज आएगी। रेक्टल टेनिस्मस, मतलब जब फीकल मैटर पास करते समय डेफिकेशन के टाइम पे पेनफुल हो सकता है। ऑल्सो डिफिकल्टी इन वॉकिंग, अब क्योंकि पेल्विक बोन के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है पेल्विक बोन के अंदर, तो पेशेंट को वॉक करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। ऑल्सो इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज, जो म्यूकोइड वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाएगा। सर्वाइकल राइपनिंग होगी। राइपनिंग का क्या मतलब है? सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगी, इफेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब थिन हो जाएगी और लेंथ कम हो जाएगी। इजिली एडमिट्स वन फिंगर एंड डायलेटेबल, मतलब अगर आप सर्विक्स को इस समय अपनी वन फिंगर से डायलेट करने की कोशिश करेंगे तो डायलेट हो जाएगी इजिली। एंड मे बी एसोसिएटेड विद फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन हम तब कहेंगे जब एटलीस्ट सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर डायलेट हो चुकी होगी और उसमें इफेसमेंट स्टार्ट हो चुका होगा। नाउ कम टू स्टेजेस ऑफ लेबर प्रॉपर। तो जनरली 4 स्टेजेस ऑफ लेबर होती हैं क्लिनिकल स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो ये क्या होती हैं? जो फर्स्ट स्टेज होती है, दैट विल बिगिन when uterine contraction of sufficient frequency, intensity and duration start। तो ये फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है ऑनसेट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से, और एंड कब होता है? when the cervix is fully dilated। तो फुल डायलेटेशन होता है 10 सेंटीमीटर। तो जब सर्विक्स फुल डायलेटेशन, सर्विक्स का फुल डायलेटेशन मतलब 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाता है, तब हम लोग इसको तब बोलते हैं कि अब नाउ द फर्स्ट स्टेज हैज is ended। तो सो द स्टेज ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इफेसमेंट। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो है सर्वाइकल डायलिटेशन और इफेसमेंट की। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज begin with the full dilatation of the cervix and ends with the delivery of the fetus। So basically second stage is delivery of the fetus। So this stage is the expulsion of fetus। Now the third stage of the labor. So third stage begins after delivery of the fetus and ends with the delivery of the placenta and the fetus। So basically this third stage is separation and expulsion of placenta। Now fourth stage. So after delivery of the fetus and placenta, we watch the patient at least for 1 hour for any sign of PPH and all these। तो इस जो ये ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज है 1 आवर के, दिस स्टेज इज नोन एज फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। So this fourth stage begin after expulsion of placenta and fetal membrane and ends after 1 hour of the delivery। So this is the stage of immediate purpurium या postpartum। So this is just the to give you the overview of the stages of labor, nomenclature of the labor, so that when we discuss the events of the all these 4 stages of the labor in our next lecture, you people are better prepared to understand the terminology। Thank you very, very much।